थोड़ा सा कराची हो, एमक्यूम हो और फिर नारे हों तो फिर अल्ताफ़ हुसैन का नाम जी खुद ब खुद ही ज़बान पे आ जाता है। ऐसे ही हुआ कि एक जगह एमक्यूम के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर कहें या वाइस चेयरमैन कहें, फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद थे और वो खिताब कर रहे थे और पीछे से नारे की आवाज़ आती है कि नारे अल। बस यहाँ पे आके जी वो बंदा रुक गया। थोड़ा सा जितनी मेहनत कर लो। और फ़ारूक सत्तार ने ये सुनते ही जी सर पकड़ लिया कि ये क्या कह दिया। उसके बाद लाइट नोट पे उन्होंने कहा कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये एक ही चीज़, एक गलती जी सारी मेहनत पे जी पानी फेर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नारों की प्रैक्टिस आप रोज़ाना करें, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल लोग रखने चाहिए कि जो ऐसे नारे ना लगाएं जी, बल्कि वो नारे लगाएं कि जो आपकी जमात के असल नारे हैं। और फिर मीडिया वालों को भी उन्होंने लाइटर नोट पे कहा कि भाई मीडिया वाले भी हमारे अपने हैं, घर में हैं, घर की बात है, फिर घर में ही ख़त्म हो जाए, ये बात आगे ना जाए, क्योंकि इससे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और फिर इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, 8 साल की मेहनत के बाद अगर आज भी अपने ही लोग बेसाख्ता उस बानी और कायद का नारा अगर लगाएंगे तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ये तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी और जल्दी रोज़ इनके प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को भी वो उस शहर से निकलें और फिर नए शहर में अब तो ट्राई हुआ है ना। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार पहले एक लीडर थे, अब 3 लीडर्स हैं, उनका ट्रायो है। अब तो इनके नारे होने चाहिए और अब कैसे बानी और कायद के नारे अब तो बर्दाश्त भी नहीं है फ़ारूक सत्तार साहब को। तो ये जी चीज़ है। और एमक्यूम पाकिस्तान कई कभी-कभी ये सोचती होगी कि यार हमारे अपने भी लोग जी उस हकीकत को आज तक तस्लीम नहीं कर चुके हैं कि अब जी अल्ताफ़ हुसैन साहब माइनस हो गए हैं और कराची में जी सिर्फ़ एमक्यूम पाकिस्तान।